नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आमिर जेठानी और सास ने मिलकर गरीब बहू पर किए अत्याचार। तो गरीब बहू ने कर दिया ऐसा काम कि जेठानी और सास के होश ठिकाने आ गए। विमला जी सास संबंधी बीमारी से परेशान रहती थी। कई बच्चों के होने पर भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। बड़ा बेटा अमित हरिद्वार में वन विभाग में अधिकारी है। छोटा बेटा सुमित घर पर ही अपनी पढ़ाई करता है और कोचिंग में पढ़ाता है। सबसे छोटी बेटी गौरी बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ती है। इसलिए सबने अमित की शादी करने की सलाह दी। विमला जी और प्रताप जी इसी सिलसिले में लड़की देखने गए। उनके रिश्तेदारी में सभी लड़कों को उच्च दहेज के साथ उच्च घर की अच्छी बहू मिली थी। कुछ ऐसे रिश्ता विमला जी और प्रताप जी भी चाहते थे। दोनों की अपनी बड़ी बड़ी मांगों की लिस्ट तैयार थी। जैसे विमला जी और प्रताप जी घर आए, सुमित ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, कैसी लड़की? प्रताप जी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोले, लड़की तो हमने देखी ही नहीं है। सुमित आश्चर्य से बोला, पर आप लोग तो भैया के लड़की देखने गए थे ना? तो विमला जी बोली, हाँ गए थे, पर लड़की देखने से पहले लेन देन की बात होने लगी। जब हमने अपनी मांग बताई तो उन्होंने कह दिया कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी संस्कारी है, हम सारी मांगी तो पूरी नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा कम कर दे तो हमको सोच सकते हैं। बस तभी हम दोनों ने लड़की देखने से मना कर बोल दिया। हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है, रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बहुत रिश्तों की लाइन लगी है। फिर वो कुछ बोल ना सके और हम दोनों वहां से निकल आए। सुमित ने होकर बोला, ओहो माँ पिताजी, आप दोनों लोग क्यों नहीं समझते दहेज से ज्यादा अच्छी लड़की जरूरी है। कि सुनकर सुमित के पिता गुस्से में बोली, अच्छा तुम्हारे भैया अमित की नौकरी के लिए जो लाखों रुपए लगाए हैं उसका क्या? तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी तो सरकारी नौकरी नहीं है। इतनी बार बोला भाई की तरह रुपए देकर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लो, हम दे रहे ना रुपए। पर नहीं, तुम्हें तो जिद पकड़ रखी है, खुद की मेहनत से नौकरी करोगे। देखते कैसे करते हो ये सब। सुमित फिर कुछ ना कह सका और उदास वहां से अपने कमरे में चला गया। एयरफोर्स में जाना उसका सपना था, साथ ही वो सभ्य सोच रखने वाला, समाज का अनैतिकता के खिलाफ रहता था। पर कामयाबी ना मिलने के कारण उसके घर में उसकी छोटी बहन गौरी, जो घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, उसके अलावा कोई नहीं सुनता। इसे सुमित अक्सर अपने कमरे में किताबों में खोया रहता था। घर में बड़े भाई अमित की शादी के लिए कई रिश्ते देखे गए, पर दहेज की मांग के चलते कहीं उन्हें रिश्ता पसंद ही नहीं आया। अमित हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और अपनी शादी की सभी जिम्मेदारी घर वालों पर ही छोड़ रखा था। स्वभाव अलग होने पर भी दोनों भाइयों में बहुत प्यार रहता था। इसी कारण सुमित अपना भैया अमित की शादी के लिए उत्साहित रहता। थोड़े ही समय बाद संयोगवश उन्हें अमित के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम प्रीति अपने पिता की इकलौती लड़की है। उसका केवल एक छोटा भाई है। उनके पिता सरकारी ठेकेदार हैं। उन्होंने सारी मांग खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अमित के लिए रिश्ता मिलने पर सुमित बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ये सब खबर अमित और छोटी बहन गौरी को बताई। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। जल्दी अमित को बुलाकर रिश्ता पक्का करने समधी सभी रस्में पूरी की गई। प्रीति देखने में सुंदर और व्यवहार में विनम्र लग रही थी। पंडित जी ने 1 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त रखा।
सुमित को गौरी लेने के लिए देहरादून भेज दिया। सुमित जैसे ही गौरी को लेकर घर आया, गौरी चहकते हुए अपनी माँ पिताजी के गले लग गई। अमित को छेड़ते हुए बोली, भैया मुझे बहुत खूबसूरत और महंगा वाला लहंगा चाहिए, आखिर मैं इकलौती ननंद हूं। अमित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जो मन करे ले लेना, पहले दिन दूर से आई है, आराम तो कर ले। गौरी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, अभी नहीं, मैं मीना से मिलने जा रही हूँ। अरे रुक तो, माँ ने गौरी को रुकते हुए बोला, मीना से कह देना समय निकालकर जल्दी से घर मदद के लिए आ जाए, बहू को देने के लिए सभी सामान तैयार करना है। मेरे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है कैसे करूं। अब मेरा समझदार लड़की है तो सब अच्छे से करा देगी। गौरी ने कहा, हाँ ठीक है। माँ बोली कि अपनी सहेली मीना को तो कभी नहीं भूलती, आखिर मीना भी गुणवान है, जिला टॉप किया है। मीना का है भी कौन, माँ तो बचपन में ही चली गई, बस उसके पिता मास्टर जी हैं। घर में रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। गौरी शादी के लिए खरीदारी करने के लिए अपने पिता और दोनों भाई के साथ बाजार गई हुई थी। विमला जी एक अलग कमरे में प्रीति को देने के लिए कपड़े, गहने और ऐसे कई सामान फैलाकर बैठी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बहू के लिए कौन कौन सा सामान और कपड़े सही होंगे। तब विमला जी के कान में आवाज आई, नमस्ते मौसी जी। विमला जी ने मुड़कर देखा तो मीना कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। मीना को देख विमला जी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। मीना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम ही बताओ क्या क्या शगुन में दूं बहू को। मीना ने कहा, अरे मौसी जी, इसमें तो परेशान होने की क्या बात है, हम बताते हैं। मीना ने कुछ ही समय में सारे श्रृंगार और गहने अलग अलग जगह रख बोली, ये लो मौसी जी, ये सब सामान भाभी जी को जरूर पसंद आएगा। विमला जी की चिंता भी दूर हो गई। वो खुशी से बोली, मीना तुमने तो मेरी परेशानी खत्म कर दी। तभी गौरी वहां आई और मीना को देख खुशी से गले लग गई। गौरी बोली, चलो अपने खरीदे हुए कपड़े और सामान दिखाती हूँ। इतना बोल वो मीना का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गई। शादी का दिन भी आ गया। सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार हुए थे। मीना गौरी को तैयार कर रही थी। तब स्मित हाथ में अपनी शेरवानी लिए इधर से उधर बोलते हुए घूम रहा था, कोई मेरी शेरवानी का बटन टाक दो। पता नहीं कैसे निकल गया। सब लोग अपने सजने और काम में बहुत व्यस्त थे, इसलिए सबने यही बोलकर किसी और से करा लो टाल दिया। तब सुमित गौरी के पास गया जहां मीना गौरी के बाल बना रही थी। सुमित ने गौरी से बोला, पर गौरी ने बोला, ओहो भैया मैं भी तैयार हो रही हूं। सुमित उदास होकर बोला, ठीक है मैं ऐसे ही पहन लेता हूं। मीना ये देखकर बोली, हम लगा देते हैं बटन। ये सुनकर सुमित एकटक मीना को देखने लगा। तभी गौरी बोली, हाँ मीना कर देगी। सुमित ने शेरवानी मीना को दे दी। मीना ने कुछ ही मिनट में बटन टाक कर सुमित को शेरवानी वापस दे दी। मीना जी जैसे कमरे में आई वो बोली, अरे मीना तुम कब तैयार होगी। मीना बोली, हाँ मौसी जी बस जा ही रहे थे। मीना जैसे तैयार होकर आई सब लोग देखते ही रह गए। सादगी में रहने वाली मीना ने पहली बार हल्का मेकअप किया था। जो बाल हमेशा बंधे रहते थे वो रेशम से खुले मीना की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। सुमित को तो नजर ही नहीं हट रही थी मीना से। गौरी मीना को देखकर आश्चर्य से बोली, मैं इतना महंगा लहंगा पहनकर भी इतनी सुंदर नहीं लग रही जी, तो तुम अपने सूट में लग रही हो। सभी लोग बारात में चले गए। सारी रस्मों के साथ शादी संपन्न हुई। प्रीति बहू के रूप में बहुत सारे दहेज के साथ अपने ससुराल आ गई। सभी लोगों की आंखें फैल गई।
इतना सारा दहेज देखकर, महंगी कार, गहने, कपड़े और बहुत सा महंगा सामान। सभी लोग विमला जी और प्रताप जी को इतनी अच्छी बहू मिलने की बधाइयां दे रहे थे। प्रीति घर में सभी के लिए कीमती उपहार लेकर आई थी। गौरी भी प्रीति से मिलकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। शादी के 3 दिन बाद अमित को अपनी नौकरी पर जाना था। शादी के कारण वह छुट्टी ले चुका था। वो विमला जी अमित के जाने की खबर सुन अमित के जाने के लिए सामान रखने लगी। प्रीति भी अपना सामान बांधने लगी। ये देख विमला जी बोली, अरे बेटी, तुम क्यों सामान बांध रही हो? प्रीति बोली, अमित जी के साथ जाने के लिए। ये सुन विमला जी चौंक गई। विमला जी बोली, लेकिन बहू, अभी तो शादी के 2 ही दिन हुए हैं। कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाओ, फिर अमित के साथ चले जाना। प्रीति अमित की तरफ देखने लगी तो अमित बोला, माँ, प्रीति ने शादी से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद वो मेरे साथ ही रहेगी। विमला जी बोली, पर बेटा, कम से कम कुछ दिन तो मेरे पास रह जाती। कितने अरमान है मेरे बहू को लेकर। अमित बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। विमला जी का प्रीति ने दहेज से मुंह बंद कर दिया था। विमला जी चाह कर भी प्रीति को कुछ दिनों के लिए अपने साथ नहीं रख सकती। अगले दिन अमित प्रीति के साथ दहेज में मिली कार से सहारनपुर से हरिद्वार के लिए निकल गए। विमला जी उदास हो गई, पर उनकी उदासी का ना तो अमित को परवाह थी, ना ही प्रीति को। गौरी को भी सुमित हॉस्टल छोड़ने के लिए देहरादून चला गया। घर में कुछ दिनों की चहल पहल के बाद फिर कुछ सन्नाटा छा गया। घर में अब बस विमला जी, प्रताप जी और सुमित रह गए थे। मां की खराब तबीयत देखकर सुमित ने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी दामिनी को लगा दिया, लेकिन विमला जी को उसका काम पसंद नहीं आता। विमला जी अक्सर कुछ न कुछ दामिनी को सुना दिया करती। दामिनी काम तो करती, और विमला जी की सेवा, समय से दवा देना, ये सब नहीं करती। पड़ोस की कुछ औरतें विमला जी से मिलने आई। उन्होंने सुमित की शादी के लिए बोला। विमला जी बोली, अब तो मुझे बहू से कोई उम्मीद ही नहीं रही। समय बदल गया है। आने वाली बहू को बस अपने पति में ही परिवार नजर आता है। सास ससुर से कोई मतलब नहीं है। अब वो जमाना गया जहां बहू सास की सेवा करती थी। आजकल तो बहू अपने बहू होने का दायित्व निभाए बिना ही सास में कमी निकाल देती है कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती। करीब 1 साल ऐसे बीत गए। प्रीति और अमित मेहमानों की तरह आते कुछ दिन रुककर वापस चले जाते। सुमित ने भी फौज में भर्ती की परीक्षा दी और आगे की तैयारी में लग गए। पर मां और पिताजी की सेवा और पढ़ाई दोनों साथ करना मुश्किल हो रहा था। विमला जी के अरमान दिल के दिल में ही रह गए। एक दिन मीना के पिता मास्टर जी मीना की शादी का कार्ड लिए घर आए। उन्होंने विमला जी और प्रताप जी को कार्ड देते हुए बोला, आप सभी लोग शादी में जरूर आइएगा। सुमित मन ही मन मीना को पसंद करता था। मीना की शादी की खबर सुन वो उदास हो गया। गौरी अपनी परीक्षा के चलते मीना की शादी में नहीं आ सकी। मीना की शादी वाले दिन विमला जी की तबीयत कुछ ठीक ना होने के कारण विमला जी और प्रताप जी शादी में नहीं जा सके। विमला जी ने सुमित को बोला, मास्टर जी खुद घर पर आकर कार्ड दे गए हैं, कम से कम तुम ही चले जाओ। सुमित उदास मन से तैयार होकर शादी में चला गया। सुमित के बाद विमला जी और प्रताप जी एक साथ बैठे बातें करने लगे। प्रताप जी ने बताया कि प्रीति के पिताजी ने सुमित के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, पर सुमित की नौकरी लग जाए। ये सुनकर विमला जी ने पूछा, बड़े बेटे की शादी की तरह ये लोग इतना दे सके सब सामान? प्रताप जी बोले,
हाँ हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, सुमित से ज्यादा ही सामान मिलेगा। ये सब सुन विमला जी का चेहरा खिल गया। थोड़े से पल में उसके आंखों के सामने गहने, कार जैसी कीमती चीजें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद दामिनी आई। आज सुमित की शादी की बात सुन विमला जी खुश थी। उसने दामिनी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। दामिनी ने सारा काम जल्दी से खत्म कर दोनों के लिए खाना लगा दिया। वो इसे खाने के लिए उठे कि दरवाजे की घंटी बजी। विमला जी ने दामिनी से कहा, लगता है सुमित भी आ गया। दामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देख चौंक गई। दामिनी ने विमला जी को आवाज लगाते हुए बोला, मालकिन जल्दी आओ। विमला जी और प्रताप जी हाथ में पकड़ा हुआ निवाला थाली में रख घबराकर दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने देखा सुमित और मीना गले में फूलों का हार पहने खड़े हैं। विमला जी आश्चर्य से बोली, ये क्या मजाक है सुमित? तुम तो मीना की शादी में गए थे ना, तो मीना को यहाँ क्यों लेकर आए हो? विमला जी एक के बाद एक सवाल की बौछार किए जा रही थी। सुमित को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही थी। प्रताप जी ने विमला जी को बोला, क्या करती हो विमला? सवाल पर सवाल पूछी जा रही हो। दोनों को अंदर तो आने दो, बाहर ही खड़े करके सारी बात पूछोगी क्या? विमला जी बोली, नहीं, मैं घर के अंदर आने नहीं दूंगी। कोई मजाक है क्या? कभी भी किसी भी छोटे घर की लड़की को शादी करके ले जाएगा तो क्या मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? सुमित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ, बाबूजी, मेरी बात तो सुनो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप लोग पूरी बात तो सुन लो। प्रताप जी परिस्थिति को समझते हुए विमला जी को एक तरफ सोफे पर बिठाते हुए बोली, अब जो हुआ सो हुआ। तुम अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? प्रताप जी ने कहा, सुमित तुम दोनों घर के अंदर आओ पहले। तभी दामिनी बोली, अरे साहब, छोटे साहब दुल्हन लेकर आए हैं, क्या बिना रस्मों के घर के अंदर आने दोगे? अब शगुन नहीं हुआ क्या? विमला जी गुस्से में बोली, अब शगुन को तो ये साथ लाया है, अब इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा? मैं कुछ नहीं करूंगी इनके लिए। ये सब सुनकर मीना बस रोए जा रही। तुम ही कर दो दामिनी, कम से कम बात तो घर के अंदर होगी। ऐसे दरवाजे पर खड़ा करके पड़ोसियों के सामने तमाशा बनाना है क्या? दामिनी ने हाथ में आटे की थाल और चावल से भरे कलश लेकर कुमकुम की थाल रख दी और सारी रस्में पूरी कर घर के अंदर आ गई। प्रताप जी ने दामिनी से कहा, मीना को सुमित के कमरे में ले जाओ, जो बात करनी है सुमित से करेंगे। दामिनी मीना को सुमित के कमरे में ले गई और पानी लाकर दिया। मीना लगातार रोए जा रही थी। दामिनी ने मीना से कहा, छोटी मालकिन बहुत अच्छे हैं, हमारे सुमित मालिक आपको खुश रखेंगे, आप रो मत। दूसरे प्रताप जी और विमला जी ने सुमित के सामने फिर बहुत सी सवादत की। सुमित ने फिर बताया, मैं क्या करता पिताजी, मीना दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी, सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी के पास फोन आया। जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो किसी और लड़की को चाहता था और वो उस लड़की के साथ उसी समय घर से भाग गया। मास्टर जी ये सुन सदमे में आ गए। उन्होंने ये बात सिर्फ मुझसे और चंद अपने दोस्तों से कही। उन्होंने बोला, इतना कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी, अब जो लड़की दुल्हन बन बैठी हो और उसकी बारात ही ना आए, ऐसे में लोग ना जाने कितनी तरह की बातें करेंगे मेरी बेटी के खिलाफ। उसे कौन शादी करेगा, कौन रिश्ता करेगा, मैं क्या करूं? इतना बोल मास्टर जी रोने लगे। वो बिल्कुल टूट गए थे। रोते रोते वो बेहोश हो गए। मीना को ये सब पता चला तो अपने पिताजी के लिए बहुत परेशान हो गई।
जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बोला कि सदमे की वजह से हुआ है, पर अभी भी इनकी तबीयत इस काबिल नहीं कि कोई सदमा बर्दाश्त कर सके। तो ये मेहमान बैठे बारात जयमाला का इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उनकी मदद करूं। मुझसे उनकी हालत दे ही नहीं गई। तो मैंने उनसे कहा, मास्टर जी, यदि आप मुझे मीना के लायक समझे तो मैं भी मीना से शादी करना चाहता हूं। मेरी बात से उन्हें उम्मीद की किरण और जीने की वजह नजर आए। सभी लोगों को ये बात ठीक लगी। मीना को जब मेरी इस बात का पता चला तो वो मुझसे बोली, आप मात्र दया के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। समय बीतने के साथ मैं पिताजी को संभाल लूंगी। मैंने मीना से कहा, क्या तुम्हें मैं पति के रूप में पसंद नहीं? इस बात पर मीना बोली, आप तो जिस भी लड़की के पति होंगे वो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझेगी। फिर मास्टर जी ने मीना से कहा, बेटी, मुझे नहीं पता मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा। तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे तसल्ली होगी। मीना बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे मेरी और मीना की जरूरी रस्मों के साथ कम समय में ही शादी होगी। विमला जी भड़कते हुए बोली, तो अपने समाज सेवा में क्या किसी भी मुसीबत को अपने गले में डाल देगा? प्रताप जी ने विमला जी को समझाया, जो होना था वो हो गया विमला। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। सच को स्वीकार कर लो। अब आगे क्या करना है, रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे, इसके लिए अमित और गौरी को बुलाकर बात करेंगे। गौरी तो आ नहीं सकेगी, कल अमित को बुला लो। सारी बातें होने के बाद सुमित अपने कमरे में पहुंचा जहां मीना बैठी थी। सुमित को देखकर वो खड़ी हो गई और बोली, क्या बीबी नाराज है सब? सुमित बोला, सब समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाथ में तकिया लिए वो बोला, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। इस समय तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूँ। जब तक तुम मुझे अपने मन से पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। रात को लगभग बीत ही चुकी थी और इन सबके उठने से पहले सुबह ही उठकर मियाँ ने नहाकर पूजा कर ली। विमला जी प्रताप जी जब उठे तो ये देख प्रभावित तो हुए पर उसे जाहिर नहीं किया। मियाँ ने प्रताप जी और विमला जी को देख उनके पैर छुए तो प्रताप जी ने बोला, सदा सुहागन रहो। पर विमला जी ने कहा, तुम्हारे भले ही मेरे बेटे से शादी हो गई, पर छोटे घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानूंगी। मैं समझ गई थी कि घर वालों को दिल जीतने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रताप जी ने अमित को घर आने के लिए कहा। प्रताप जी ने गौरी के जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक कुछ ना बताने को कहा। उसका ध्यान फिर परीक्षा में नहीं लगेगा। अमित और प्रीति के आने पर सारी बात बताई गई। प्रीति बोली, ये क्या, इतनी छोटे घर की लड़की और इस घर की छोटी बहू? सबने यही कहा, एक पार्टी रख देते हैं, सब रिश्तेदारों को बुला लेंगे। गौरी की परीक्षा एक हफ्ते बाद खत्म है, तभी का समय सही रहेगा। परीक्षा के बाद जब गौरी घर आई और सारी बात पता चली तो वो खुशी से उछल पड़ी। मीना उसकी सहेली, उसकी भाभी बन गई थी। बहुत शानदार पार्टी हुई। सभी लोग मीना की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, जिसे प्रीति को बहुत जलन हो रही थी। महंगे गहने और महंगी साड़ी पहनने पर भी प्रीति मीना के आगे फीकी लग रही थी। पार्टी खत्म हुई। विमला जी बहुत ताने मारती। मीना को प्रीति भी बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का घमंड करती, ताने मारती। पर मीना किसी की बात का बुरा नहीं मानती। गौरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो प्रीति को सुना दे रही थी। मियाँ ने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। विमला जी की दवा और सेवा में मीना ने
कोई कमी नहीं छोड़ी। पर विमला जी के मुंह से छोटे घर की ये ताना कभी बंद नहीं होता। खाने में कमी निकालती, पर सबसे छुपकर मीना के हाथ की बनी खीर कई बार खाया कर। विमला जी की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। मीना विमला जी के सर या पैर में भी दर्द हो तो अपने हाथों से दबाती थी। पर प्रीति ने तो कभी भी विमला जी को क्या हुआ है, किस चीज की दवा चल रही है, ये भी पता नहीं। डॉक्टर भी विमला जी के स्वास्थ्य में सुधार को देख खुश थे। ऐसे में सुमित ने बहुत सहयोग किया। समय के साथ सुमित का प्यार मीना को महसूस होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। लगभग कुछ समय बाद सुमित का एयरफोर्स में नाम आ गया। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब सुमित को ट्रेनिंग के लिए जाना था। गौरी की भी उस साल पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब घर में गौरी भी साथ रहती थी तो मीना का मन लगा रहता था। सुमित को ट्रेनिंग पर जाने से मीना से इतने दूर रहने का गम तो था ही, साथ ही साथ मीना को नौकरी मिलने की खुशी भी थी। प्रीति और अमित आते तो मीना बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती। पर प्रीति के मन में मीना के लिए कभी सम्मान और प्यार नहीं आया। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद सुमित घर आया। पूरा घर सुमित के पास बैठा था, सब खुश थे। सुमित ने बताया कि उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई है। तब गौरी खुश होकर बोली, तब तो मीना भाभी भी साथ जाएंगी। ये सुन प्रीति जल गई। वो बोली, क्यों? मीना क्यों साथ जाएगी? माँ जी का ख्याल कौन रखेगा फिर? ये सुन गौरी हंसने लगी। वो बोली, आपको कब से माँ की तबीयत की परवाह होने लगी? आपको तो भी नहीं पता होगा कि माँ को बीमारी क्या है। मीना भाभी आपके बाद आई हैं। उन्होंने सिर्फ भैया को ही नहीं, पूरे घर को अपना परिवार माना है। ये सुनकर तो जैसे आग में किसी ने घी डाल दी। वैसे प्रीति भड़क गई। गुस्से में वो बोले, ट्रकों में भर भर कर दहेज लाए थे, सारी मांगे पूरी की है मेरे पिताजी ने। गौरी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ उसी दहेज की मांग करने की ही तो सजा मिली है, जो माँ पिताजी को एक भी दिन बहू का सुख नहीं मिला। आज तक आपके हाथ का बना खाना तो दूर, पानी भी नहीं पिया होगा माँ ने। इतनी बीमार रही माँ, सुमित भैया उनकी सेवा करते रहे। इतनी मजबूरी में भी एक दिन भी माँ के पास नहीं गई। परिवार को सामान की नहीं, सम्मान की जरूरत होती है। जो आपके पास खुद नहीं तो दूसरों को क्या दोगी? अब इतने तेज आवाज में बोला, गौरी अपनी भाभी से क्या ऐसे बात करते हैं? गौरी बोली, भैया जब शादी के तुरंत बाद प्रीति आपके साथ रहने जा सकती है तो मीना भाभी इतने सालों बाद क्यों नहीं जा सकती? मियाँ ने घर को और गौरी को चुप कराते हुए बोला, मैं खुद नहीं जाना चाहती। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। अब जो माँ मिली है मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर विमला जी का दिल पसीज गया, पर वो कुछ ना बोली। प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। एक रोज प्रताप जी के छोटे भाई के पोते का जन्मदिन था। प्रताप जी और गौरी दोनों जन्मदिन के लिए गौरी के चाचा जी के यहाँ मेरठ चले गए। घर में मीना और विमला जी अकेली थी। अचानक नहाने के बाद विमला जी जैसे ही निकल रही थी, बाथरूम में उनका पैर फिसल गया। उसके हाथ और पैर में चोट आई। गिरने की आवाज सुनकर मीना भाग कर आई। माँ की हालत देखकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से सहारा देकर माँ को उठाया। विमला जी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस आंखें खोले दर्द से करहा रही थी। मियाँ ने सबसे पहले सुमित को फोन किया। सुमित ने कहा, तुम एम्बुलेंस को फोन करो, मैं आज ही निकलता हूं यहाँ से छुट्टी लेकर। मियाँ ने एम्बुलेंस को फोन किया, फिर प्रताप जी को फोन कर सारी बात बताई। वो लोग रास्ते में ही थे।
प्रताप जी ने अमित को फोन किया तो अमित ने कहा, पिताजी ऑडिट आया है, मैं आ नहीं सकता। जितने रुपए की जरूरत हो बता देना, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। अमित की बात सुन प्रताप जी का मन बहुत दुखी हुआ। वो मन ही मन सोचने लगे, नौकरी आज उसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी हो गई। माँ की हालत के बारे में सुनकर उसका मन भी नहीं घबराया। प्रताप जी और सुमित सबको आने में बहुत समय लगता। मीना ने एम्बुलेंस आते ही माँ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, जान को तो खतरा नहीं, पर चोट बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया कि हाथ की हड्डी टूट गई है और पैर में गहरी मोचाई है, हाथ का ऑपरेशन करना होगा। मीना ने अस्पताल की सभी औपचारिकता पूरी करके विमला जी को भर्ती करा दिया। प्रताप जी और गौरी शाम को पहुंचे। मीना ने सारी बात बताई। मीना ने बहुत अच्छे से सब संभाल लिया। सभी लोग अस्पताल में ही थे। अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी रात जगी रही। अगले दिन सुमित आ गया। सुमित सीधे अस्पताल में आया और माँ को देखने के लिए उत्सुक होने लगा। प्रताप जी ने बोला, बेटा तू इतनी दूर से सहारनपुर आ गया और इतनी पास हरिद्वार, तेरा भाई वो नहीं आया? उसे तो अपनी माँ की कोई चिंता ही नहीं है। सुमित बोला, पिताजी बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर आया हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऑपरेशन के बाद विमला जी को अलग कमरे में रखा गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो सबको सामने देख बोली, अभी तक प्रीति नहीं है। सुमित ने कहा, अरे माँ भैया तो जिद कर रहे थे आने की। मैंने कहा जब मैं यहाँ हूं तो अपना काम पूरा करके आ जाना। प्रताप जी की आंखों में आंसू आ गए। मीना और सुमित ने गौरी और पिताजी को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया। 5 दिन विमला जी को अस्पताल में भर्ती रहना था। मीना घर का काम करती और रात को अस्पताल में भी जागती। गौरी पिताजी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहती थी। रात में ना सोने के कारण मीना की तबीयत भी ठीक नहीं थी। 3 दिन बाद सुमित और प्रीति आई। प्रताप जी ने कहा, अब बड़ी बहू आ गई है तो विमला जी के पास एक रात वो रुक जाएगी। प्रीति बोली, मैं सफर से थक कर आई हूं और रात में भी जागना। वैसे भी दवाइयों की महक से मुझे मितदी आती है। गौरी बोली, मुझे पहले ही पता था आप यही बोलोगी। मीना भाभी बिना उफ किए 3 रात से सोए भी नहीं है। अमित ने भी प्रीति का पक्ष लेते हुए बोला, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं रुकेगी। मीना कहा, कोई बात नहीं, मैं ही रुक जाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। प्रताप जी और विमला जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबके जाने के बाद विमला जी ने प्रताप जी से कहा, हमने दहेज के लालच में अपने बेटे को ही बेच दिया, अब वो हमारा नहीं रहा। मीना तो बहू के रूप में बेटी मिली है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे, और उसने कभी कुछ ना कहा। विमला जी की हालत में सुधार देखकर डॉक्टर ने विमला जी को घर पर आराम करने को कहा। सुमित को वापस जाना था। जाने से पहले सुमित एक पुरानी कार खरीद ले आया। कार देख प्रताप जी ने कहा, ये क्यों लाए हो? सुमित बोला, अब इतने रुपए नहीं जो नई कार लेता, इसलिए ये कार आपके लिए ली है। मैंने एक एक ड्राइवर रखवा दिया है। जब भी कहीं जाना हो आप और माँ इससे चले जाना। माँ को बार बार अस्पताल में ले जाना होगा। मीना बहुत खुश हुई है देखकर। गौरी बोली, ये आपने ठीक किया भैया। मीना का हाथ पकड़ गौरी बोली, चलो भाभी देखते हैं कैसी है कार। प्रीति इस बात पर दंश कसते हुए बोली, हाँ बैठ जाओ पुरानी कार में। महंगे और नई कार में बैठना हर किसी के नसीब में कहाँ। गौरी ने तुरंत इसका जवाब देते हुए बोला, हाँ भाभी सही कहा आपने। पति की कमाई की पुरानी कार में बैठने का सुख हर किसी के नसीब में ना। कुछ लोगों को तो दहेज के भीख में मिली कार से काम चलाना पड़ता है।
प्रीति मुंह बनाकर घर में चली गई। विमला जी जब ठीक हो गई तब सोने के 2 मोटी मोटी कंगन निकालकर मीना को देते हुए बोली, ये मेरी सास को उनकी सास ने दिए थे और मेरी सास ने मुझे दिए थे, क्योंकि उन्हें मेरी सेवा भाव के कारण उन्हें मुझमें बहू नहीं अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए ये कंगन मुझे दिए थे। अब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। मीना को विमला जी ने गले लगा लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुमित जब जाने को तैयार हुआ तो माँ ने मीना को भी सुमित के साथ जाने के लिए बोला। मीना के मना करने पर विमला जी ने, बेटा तुम्हें भी अपना जीवन सुमित के साथ खुशी खुशी बिताना चाहिए। मीना कुछ समय सुमित के साथ और कुछ समय अपने ससुराल में बिता दी थी। समय बीतने के साथ गौरी की शादी हो गई। अमित की तरह सुमित का भी एक बेटा है जो अपना दादा दादी से बहुत प्यार करता है। अमित और प्रीति ने अलग घर बनवाकर अलग रहते हैं। घर में बहुत कमाते हैं। मीना को पाकर विमला जी और प्रताप जी की सोच बदल गई। बहू ऊंचे और बड़े घर की नहीं बल्कि ऊंचे गुणों और सोच वाली होनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूवी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। फिर अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।